जी अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह देखो चाह की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जलसे तो बहुत ज़्यादा पतीले होंगे ने हुण भी तकरीबन माशाल्लाह 4 पतीले तो मैं देख रहे हैं एट ए टाइम रखे ने तो चाय तैयार करते भी दोस्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ड्यूटी देंगे ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर की हाल जे तो चाह तुसी इज्तमा की ड्यूटी दे रहे हो माशाल्लाह? हाँ जी, इज्तिमा दे विच जलसे तो भी होंगी तुहाडी? अच्छा तो माशाल्लाह मैं देख रहा इतने 4 ने तो उत्थे तो मेरे बहुत ज़्यादा दहीचे होंगे ने कितने होंगे? तकरीबन 12-13 चूल्हे होंगे ने इत्थे ते 4 दे। अच्छा सही तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छी चाय बन रही है माशाल्लाह तो अल्लाह ताला तुहानू जज़ा दे। तो रात कितने बजे तक चलेगी तकरीबन? ऑलमोस्ट तकरीबन 10 बजे तक लास्ट बंद करेगी। अच्छा। रात के 1-2 बजे तक अवेलेबल होंगी है। अच्छा तो उस बाद फजर टाइम पे फिर बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा जिस टाइम तो बनने शुरू हो जाती है। फजर टाइम पे इंशाल्लाह दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। बाकी फिर नेक्स्ट डे 11-12 तक बनती रहती है। सही ए देखो दोस्तों जी तुहानू चाय मिलती है तो दोस्त देखो कितनी मेहनत करते हैं तो कितनी मेहनत करके वो चाय तैयार करते हैं। हमेशा चाय ताज़ा तैयार करते हैं ताज़ी सारा दिन चलती तुहाडी चाय ना? हाँ जी हाँ बहुत शुक्रिया सर जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी आ देखो हाँ दालचीनी पाई हुई है। अच्छा लाची तो दालचीनी है तो सही ठीक है। दालचीनी बाकी रेडी पत्ती हजे पाउनी है। अच्छा जो वो ऑलमोस्ट रेडी है। नेक्स्ट वाला रेडी है। अच्छा स्टार्टिंग दे विच अच्छा स्टार्टिंग है वे ये लाची तो दालचीनी हाँ जी दालचीनी पाई सही सही ठीक है। तो यह देखो लाची दालचीनी पा के बनाने चाहे कि चाहे लजीज बने मज़ेदार बने तो दोस्त इंजॉय करन ना। बहुत शुक्रिया सर जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुहानू दिखा दिए दुध भी माशाल्लाह ताज़ा दुध इस्तेमाल होंदा है तो जिहड़ा चाय दे विच ताज़ा दुध चाय बनती है सुक्के दुध चाय नहीं। और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं पीते हैं वड्डे भी इंजॉय करते हैं तो बाहर देख रहे हो वो थरमास ने यह देखो बाहर थरमास लगे ने माशाल्लाह तो सारे दोस्त चाय पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर सर चाय कैसी है जी? चाय बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त है चाय अच्छा आपको नहीं सही है और जी मैंने ली है मैंने चाय ली है। अस्सलाम वालेकुम सर ये देखो अभी तो रश कम हुआ है चाय पे मगर चाय सारे दोस्त पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और चाय बनाते अभी रश कम हुआ है वो चाय में थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल चाल है और कैसे हैं कहाँ से हैं आप वहाँ पे? अच्छा सही जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व इन नोहे का जिस्म का अगरचे तुम्हारा जिस्म जो है वो छलनी कर दिया जाए व ओखेज़ा मालों का और तुम्हारा माल छीन लिया जाए तब भी उस खलीफा के साथ चिमटे रहो। अब इसमें एक लिहाज से पेशगोई भी है। ज़िम्नन ये बात अर्ज़ कर दूं कि आप देखते हैं कि अहमदियों पर क्यों तशद्दुद परसिक्यूशन क्यों होती है। तकलीफ़ें देते हैं जान से मार देते हैं लूट लेते हैं मस्जिदों के मीनार गिरा देते हैं नमाज़ें नहीं पढ़ने देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में गोया ये पेशगोई है जो आपने फरमाया कि खलीफा से चिमटे रहो कहा तुम्हारा जिस्म नोच लिया जाए और तुम्हारा माल छीन लिया जाए। अगर ये होना ही नहीं था तो हुज़ूर इन अल्फाज का जिक्र ना करते। हुज़ूर के ये अल्फाज बताते हैं कि ऐसा वक्त आने वाला था कि खिलाफत की पैरवी करने के नतीजे में लोगों को ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो ये भी हमारी सदाकत का एक निशान है। अगर हम पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज की सदाकत बन जाती है और हमें इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सच्चे साबित हों बेशक उसके नतीजे में हमें कोई तकलीफ़ भी पहुँचे। वो मुझे पंजाबी ज़बान का एक शेर जो है मुनीर नियाज़ी का वो याद आ गया। उसने कहा कि की होया ये सीना साडा विन गया या जिगरा साडा चीर गया। मुझे नहीं पता कितने लोग समझ सकते हैं पंजाबी लेकिन कुछ होंगे। तो वो कहता है कि की होया ये सीना साडा विन गया या जिगरा साडा चीर गया ये खुशी असानू थोड़ी है नहीं खाली तेरा तीर गया।
कि अगर हमारे जिस्म में लग गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा निशाना तो ठीक बैठा है। तो जिसको मोहब्बत होती है किसी से, वो ये नहीं देखता कि मुझे तकलीफ़ क्या पहुंची है, वो ये देखता है कि मेरे प्यारे की बात, उसकी इज़्ज़त और उसकी शान कायम रही। बहरहाल